ओम शांति। ये मुरली है 26 दिसंबर 1979। बेहद के विश्व की आत्माएं सदैव इमर्ज होनी चाहिए। जब आप लोग अभी इमर्ज करो तो उन आत्माओं को भी संकल्प उत्पन्न हो कि हम भी अपना भविष्य बनाएं। आपके संकल्प से उनको संकल्प इमर्ज होगा। विश्व कल्याणकारी का अर्थ ही है विश्व के आधार मूर्त। जरा भी अलबेलापन विश्व को अलबेला बना देगा, इतना अटेंशन रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व के बेहद के विश्व की आत्माएं सदैव इमर्ज होनी चाहिए। जब आप लोग अभी इमर्ज करो तो उन आत्माओं को भी संकल्प उत्पन्न हो कि हम भी अपना भविष्य बनाए। तो रोज आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से रूढ़ियान करना, आत्माओं से वार्तालाप, बातें करना, आह्वान करना। आपके संकल्प से उनको संकल्प इमर्ज होगा। हम जो भी संकल्प करेंगे वो संकल्प ट्रांसफर होगा। हम किसी के भी मन में संकल्प क्या कहते हैं उसको, प्लांट कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं। जो संकल्प हम करेंगे वही संकल्प उनके मन में उत्पन्न हो। जैसे एक बीज है और हम जमीन पर डाल रहे हैं तो उनके मन रूपी भूमि पर संकल्पों के बीज डालना है, महान संकल्पों के। संसार में अकाल पड़ा हुआ है शुभ संकल्पों का। संसार की आत्माओं के पास शुभ संकल्प है ही नहीं, श्रेष्ठ संकल्प नहीं है, समर्थ संकल्प है ही नहीं, क्योंकि उनके पास उसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो ही पता नहीं उसके बारे में। तो अपने संकल्पों से उनको संकल्प, आपके संकल्पों से उनको संकल्प इमर्ज होगा। विश्व कल्याणकारी का अर्थ ही है विश्व के आधार मूर्त, विश्व के आधार स्तंभ। जरा भी अलबेलापन विश्व को अलबेला बना देगा, इतना अटेंशन रहे। तो अटेंशन किस पे? हमारे संकल्पों के ऊपर। फिर दूसरी मुरली है 5 अप्रैल 1980। यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूं, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रहता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है? क्या कह रहे बाबा? अगर मानो दूसरों को मेरी कोई चलन से कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो क्या करना है? स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है? पर नुकसान है, अहंकार को नुकसान पहुंचता है, मैं को चोट पहुंचती है जबरदस्त। मैं स्वीकार नहीं करता, मैं बीज। हाँ, इसका निर्धारण कौन करेगा कि तुम्हारी चलन ठीक है और नहीं है? मुरली उन्होंने भी पढ़ी है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा कि आपने ठीक से पढ़ी और उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ी? तो अगर मानो दूसरों को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है, हमने तो ठीक ही किया, परंतु दूसरों के संकल्प चल रहे हैं, तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है? संदर्भ देखना है, अभी आगे पढ़ो, आगे देखो। इससे पहले कि चर्चा आगे बढ़ जाए आधे में, पहले संदर्भ क्या है वो समझना जरूरी है। फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी, यह आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। क्यों क्या में नहीं जाओ, यह क्यों
यह ऐसे होगा वैसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मौफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है एक ने कहा दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। ये उन गलतियों की बात है कि जो वास्तव में गलती है, परंतु हमारा अहंकार उसे स्वीकार करने को राजी नहीं है। जबरदस्त चोट पहुंचती है अहंकार को। गलती को स्वीकार कर ले, अगर गलती स्वीकार कर ले तो पता चल जाए सबसे बड़ी गलती ही अहंकार है। अगर भूल को ही स्वीकार कर ले तो सबसे बड़ी भूल ही अहंकार थी, ये पता चल जाए, परंतु अहंकार भूल को स्वीकार ही नहीं करने देता। मैं राइट हूं, पहले मानो मैं राइट हूं, बाद में आगे की बातें करेंगे। सेवा के लिए स्थूल में भी कोई मेहनत करनी पड़ती है ना, तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो क्या हर्जाई क्या है। इसमें हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा 1 से 2, 2 से 3। ये तो वो बात थी कि गलती हो गई है, उसके बाद स्वीकार करने की बात। बाबा यही नहीं रुके हैं, अभी आगे इससे बड़ी बात है। ये तो वो बात थी कि गलती की, हमें भी पता है, दूसरों के संकल्प भी चल रहे हैं, परंतु हम अड़े हुए हैं, हम मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, झुकने को तैयार ही नहीं है। अहंकार इतना गगनचुंबी हो चुका है, ये जो आय है वो इतना बढ़ गया है अध्यात्म में उन्नति होते होते कि अब उसे नीचे झुकना स्वीकार नहीं है। ये तो उसकी बात चल रही थी, अब बाबा जो बात कर रहे हैं वो आगे है। अब अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती है, गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह है महानता। लोक संग्रह, लोक संग्रह अर्थात अनेकों के कल्याण अर्थ, अनेकों के हित अर्थ, अनेकों की भलाई अर्थ, जन कल्याण को लोक संग्रह कहा जाता है। ये कई भाषाओं में एक ही शब्द है, मराठी में, गुजराती में और भी 2-3 भाषाओं में इस तरह का है, शब्द परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा ही शब्द है। तो लोक संग्रह अर्थ अर्थात जन कल्याण अर्थ, यह महानता है। इसमें अगर कोई समझाता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता, बाप की लिस्ट में तो नंबर आगे है। कितनी सूक्ष्म बात है ये। तुम ये होकर ये करते हो, तो वो भी बाबा कहते हैं परिवार से भी सर्टिफिकेट चाहिए, परंतु यहाँ बाबा दूसरे अर्थों में कर रहे हैं। जब यहाँ आपको पूर्ण विश्वास है कि आप सत्य है, वो सन्यासी की कहानी बताई थी ना कि उसकी झोपड़ी जला दी थी लोगों ने, फिर भी बच्चा लेकर घूम रहा था क्योंकि सत्य पर संपूर्ण विश्वास था। तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। दूसरे समझ रहे, देखो इसने ये गलती की, इसने ये गलत किया और इसने इसको स्वीकार भी किया, परंतु सबके सामने स्वीकार करना ये भी तो महानता है। गलती की और उसका कोई साक्ष्य भी नहीं है, ऐसी गलती को भी स्वीकार कर लेना, ये तो और बड़ी महानता है। वो दिखाते हैं ना महाभारत में, पांडु जो होता है वो पांडवों के पिता पांडु, वो जब वन में होता है तो कंदम ऋषि की मृत्यु हो जाती है उसके हाथों से। अभी वो जो मृत्यु हो गई उसका कोई साक्षी नहीं होता है, फिर भी वो आता है हस्तिनापुर
और फिर सबको बताता है कि मेरे से ये मृत्यु हो गई है, इसके वजह से मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। तो भीष्म वहां पर एक बहुत अच्छी बात कहता है कि अगर ये चाहता तो इसको छुपा भी सकता था, क्योंकि कोई साक्षी नहीं है, साक्ष्य कोई है ही नहीं, परंतु फिर भी उसने बताया सबको, सबके सामने स्वीकार किया। ये महानता है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें अगर कोई समझाता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरे के समझने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में तो नंबर आगे है ना, इसको दबाना नहीं कहा जाता। यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना, कहां तक दबेंगे, कहां तक मरेंगे, कहां तक सहन करेंगे, मरते ही रहेंगे क्या? कहां तक मरेंगे, कहां तक सहन करेंगे और कहां तक दबेंगे? डैश डैश डैश। बाबा कह रहे हैं यहाँ दबाने की बात है। अगर यहाँ दबेंगे भी तो अनेकों से अनेक आपके पांव दबाएंगे, पर कब? पहले या गला फिर पांव। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। कितना बड़ा मनोविज्ञान यहाँ पर खोल दिया है बाबा ने। तो क्या सुना? यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी तो कर सकता है। ये वो बात है कि गलती हो चुकी है, हम समझ रहे हैं हम ठीक है, पर दूसरों के संकल्प चल रहे हैं, दूसरों को नहीं लग रहा है कि ये ठीक है, हम तो समझ रहे हैं हम ठीक है। वो दिखाया है, एक जर्मन यात्री होता है, वो भारत में किसी फकीर से मिलने आता है, शायद बड़ा क्रोध में होगा, जोर से अपने जूते खोलता है दरवाजे के बाहर, और दरवाजा जोर से खोलता है जिसका आवाज होता है जोर से, और फिर आके जर्मनी से आया होता है फकीर से मिलने, भारत का कोई सन्यासी फकीर। फकीर कहता है कि पहले जाकर जाओ दरवाजे और जूते से माफी मांगो, उसके बाद अंदर आना। तो बोलता है ये कौन सी पागलपन, ये क्या पागलपन है? क्या जूते और दरवाजे का भी कोई व्यक्तित्व होता है कि मैं जाकर उनसे माफी मांगू? वो कहता है कि जब जिस ढंग से तुमने जूते खोले और जो आवाज किया, जो क्रोध से जूतों को पटका, तब तो तुमने उसको व्यक्तित्व ही समझा ना कोई, तब तो क्रोध किया। और जो दरवाजा तुमने जोर से पटका और अंदर आए, वो क्या है? दरवाजा जो जोर से खोला और आवाज किया, ये भी तो तुमने उसको व्यक्ति समझकर उसके ऊपर क्रोध किया। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं नहीं मिलूंगा। तो मतलब ये भी बड़ा अच्छा पागलपन है। तो अभी पर क्या करूं, मजबूरी है, जाता है जूते से माफी मांगता है, भाई माफ कर दो। दरवाजे से माफी मांगता है, भैया माफ कर दो, गलती हो गई। और फिर उसने अपने जो संस्मरण है, रेमिनिसेंस, जो डायरी या जो किताब बाद में लिखी, उसमें लिखा कि मुझे एक पहले तो लगा कि ये पागलपन है, मैं कर क्या रहा हूँ, जूते से माफी मांग रहा हूँ, दरवाजे से माफी मांग रहा हूँ, परंतु माफी मांगते मांगते और जब मैं अंदर प्रवेश किया और उस फकीर के पास बैठा, तो मुझे एक प्रफुल्लित भाव, एक आनंद का अनुभव हुआ। जैसे वो क्रोध से भरा हुआ चित्त था, वो शांत हो गया। साधु ने भी कहा ठीक है, अब ठीक लग रहा है, अब बात करते हैं, पहले तुम क्रोध से भरे थे, अभी क्रोध से मुक्त हो गए। तो यहाँ पर भी योग के कमरे में प्रवेश करते हैं कोई जबरदस्त दरवाजा, उससे ही पता चल जाता है। अगर किसी की जगह है और वहां कोई दूसरा बैठा हुआ हो, तो सबसे पहले उसकी तरफ नजर डालते हैं, कौन है ये जो हमारी जगह पर बैठ गया है। बोला कुछ नहीं, आंखों ने सब कुछ कह दिया। हाँ, सोफे पर भी ऐसे आवाज की आजू बाजू भूकंप आ जाता है सोफा पर। तो ऐसी कोई भी बात जिसकी वजह से दूसरों के संकल्प चल रहे हैं। प्रेम पूर्ण एक शब्द है, प्रेम पूर्ण हो जाना, सबके लिए प्रेम हृदय में। फिर वो प्रेम में वस्तुएं भी आ जाती है, फिर वो प्रेम में जानवर, पशु, सब कुछ आ जाता है। वो हृदय इतना बड़ा हो चुका है,
स्टेट ऑफ माइंड, कल भी कहा था ना, प्रेम जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है, मन की स्थिति है। वो फिर सबको अपने अंदर संभाल लेता है। वो किसी एक व्यक्ति से प्रेम पूर्ण और दूसरे व्यक्ति से घृणा पूर्ण ऐसा नहीं होगा। जो कहता है मैं इससे तो बहुत प्रेम करता हूँ, इससे नहीं, प्रेम अर्थात ही सार्वजनिक, वो इतना बढ़ चुका है, उसी को प्रेम कहेंगे। सर्व विश्व के प्रति प्रेम है वो। तो जो हम कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन जो ठीक रह सकता है वो स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। चलो तुम ठीक हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, परंतु फिर मोल्ड भी तो कर सकते हो, ये भी छोटा सा काम कर दो। उसके साथ साथ अगर मानो दूसरों को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है। बाबा कितना अच्छा तर्क दे रहे हैं। पहला तो है हम क्यों मोल्ड करें, उसको करना चाहिए मोल्ड। फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी, यह आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। अगर सबके सामने कोई किसी का अपमान करता है, स्टेज पर सारी सभा बैठी हुई है, जो अपमान करने वाला अपमान किए जा रहा है और सामने वाला व्यक्ति चुप है। अब हमको लगता है देखो सबके एक संकल्प यह है कि सबके सामने अपमान कर दिया, परंतु दूसरा संकल्प ये भी है, जो देखने वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ देखा, उन्होंने ये भी देखा कि इसमें सहनशीलता देखो कितनी है, ये भी तो देखा ना, धैर्य कितना है देखो कि एक शब्द नहीं बोला। चाहता तो वो भी बोल सकता था, परंतु देखने वाले बहुत कुछ देखते हैं। दूसरों को अहंकार करते हैं। किसको देखकर? तो सहन करने वाला अहंकार। कैसे? इसको बोलना चाहिए, क्यों चुपचाप? अच्छा, ऐसे क्रोध भी नहीं, परंतु फिर भी उसके प्रति उसके तरफ से तो हो जाते हैं, मन से उसके तरफ हो जाएंगे। जो बोल रहा है उनको ये भी पता है कि गलती तो हुई थी, पर गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वहां बोला जाए, ये भी तो देख रहे हैं। हाँ फिर वो दूसरी बात है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चलो हम और भी कुछ करेंगे, ये किया वो किया, ग्लानी की, सबके सामने अपमान किया, इसका हम बदला लेंगे या कंप्लेन करेंगे या और कुछ करेंगे। तो मन से तो उसके साथ हो जाते हैं। तो यह आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। क्यों क्या में नहीं जाओ, सबसे बड़े प्रश्न यही है। क्यों क्या, सबके सामने कुछ बोल देना और उसमें ज्यादा दुख होता है। एक है कि चुपचाप बोल देना, कमरे में आके बताएं भाई ये नहीं करो, ये फिर भी ठीक लगता है, परंतु सबके सामने गलती को सुधार रहे, तो वहां पर बहुत जबरदस्त चोट पहुंचती अंदर। सुधरती भी है और कुछ दूसरा भी हो सकता है। वो गलती, वो इंसिडेंस तो रह जाएगा बाजू में, अब शत्रुता सूक्ष्म में इस आत्मा के साथ चालू हो जाएगी। उस आत्मा के प्रति कभी भी शुभ भावनाएं नहीं रह सकती, कम रहेगी। जब भी वो सामने दिखेगी उसकी वो बातें याद आएगी, उसके वो बोल है कभी नहीं भूलेंगे। अगर उस बोल से हमारा सुधार है तो सुधार हो सकती है, परंतु फिर भी बहुत बड़ा हृदय चाहिए सुधार होने के लिए। और सुधार अगर वो बहुत तीव्र पुरुषार्थी है, बहुत ज्ञान मनन चिंतन करता है तो कहीं हो सकता है, परंतु अन्यथा मुश्किल है। अगर कोई कुछ कहता है तो वो जो शब्द है तीर की तरह चुभ जाते हैं, उसमें से सीखना, उसको निर्दोष समझना, ये बड़ी बात है। हो सकता है ना, तो कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। क्या क्यों में नहीं जाओ, बाबा कह रहे क्या क्यों में नहीं जाओ, ये इतना आसान तो है नहीं। 1000 प्रश्न उत्पन्न होते, क्यों क्या, यह क्यों, यह ऐसे होगा वैसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ। कुछ तो संकल्प आएंगे, फुल स्टॉप तो नहीं लगता है, परंतु कुछ संकल्प तो आएंगे, तो वो महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प में, पॉजिटिव थॉट्स में उसको परिवर्तन करो,
ताकि पॉजिटिव को तो फुल स्टॉप हम कर सकते हैं धीरे धीरे, वो उस संबंध के बारे में। बाकी डायरेक्ट फुल स्टॉप लगाओ और तो कुछ ना कुछ बहुत सारे संकल्प चलते हैं। पहले तो पॉजिटिव को, निगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा और फिर उसको फिर फुल स्टॉप लगाओ। इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मौफिक फैलाओ। कौन सी विशेषता? ये वाली। कौन सा? मरना, दबाना, सहन करना। सहन करने वाले शहंशाह बनेंगे। कब? अभी तो वो बना है सतयुग, सतयुग मरने के बाद। पर अभी का क्या? इस वक्त, इस समय इसको कहा जाता है ना, एक ने कहा दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ, ये सोचो। देखो कितनी बड़ी फिलॉसफी बता दी है। गलती की इसलिए परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, किस लिए परिवर्तन कर रहा हूँ? सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। बाबा पाव दबाएगा, उसके लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। बाबा ने कभी मुरली में सहनशीलता के लिए कहा है, तुम्हें सहन क्यों करना है? 95 की एक मुरली है, क्योंकि बाबा की आज्ञा है, इसलिए सहन करना है। बाकी उसका छोड़ो, वो जो कर रहा है करने दो उसे। हम सहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये परमात्मा आज्ञा है, सहनशील बनो, ये कारण है। बाकी तो करना तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, बदला लेना तो आसान काम है संसार में। उसने ये किया, हम कुछ और करें, उसने ऐसा किया, हम भी कुछ और करें, परंतु सहन करना ये परमात्मा आज्ञा है। यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूं। क्या नहीं सोचो? गलती की इसलिए परिवर्तन कर रहा हूं, नहीं, सेवा के लिए। यज्ञ में बाबा का क्या, संगठन में क्या होना चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए, उसके लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। खीरखंड होके रहना है, उसके लिए परिवर्तन कर रहे हैं। ये इतनी ऊंची भावना है, मन में लानी है। उसकी लाने के लिए भी वैसा ज्ञान चिंतन चाहिए, फिर पहले से ही, तुरंत नहीं अचानक आसमान से ज्ञान के रत्न आ जाएंगे कि जब सहन करना है तो फटाफट सहनशीलता की मुरलियां पढ़ो तो हो जाए। रिएक्शन, रिएक्ट करने में जितनी हम गलतियां करते हैं, बिना विचार किए जो रिएक्शन हो जाती है, उससे हमारे से बहुत सारी गलतियां होती है। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना, तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो क्या हर्ज है? कौन सी उसमें? हाँ, फिर भी सहनशीलता का वो स्वरूप है। इसमें हे अर्जुन बनो, किसमें आगे करना है? आगे बढ़ना है सहन करने में, स्वयं को मोल्ड करने में, स्वयं को परिवर्तन करने में, सेवा अर्थ समझने के लिए। गलती हुई, ठीक की, किस लिए? सेवार्थ। इससे वातावरण बनेगा 1 से 2 और 2 से 3, 4। दूसरों के सामने एग्जाम्पल, बहुत ऊंची बातें हैं सारी। अगर कोई गलती है और मान ली, ये तो एक बात थी। अभी दूसरी थी कि गलती है ही नहीं, परंतु लोक अर्थ करना पड़ता है, तो यह क्या है? महानता। संगठन में एकता मेंटेन करने के लिए स्वीकार किया। इसमें अगर कोई समझाता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। इस वाक्य को याद कर लो, दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। क्योंकि हमें अगर पता है हम सत्य है, तो सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
परंतु इसमें दूसरी बात है कि सत्य में उतना विश्वास भी चाहिए ना। अगर कोई आरोप लगाता है कि तुमने ये किया, अब हमने किया ही नहीं है, तो क्या करो बताओ? एक तो जिद सिद्ध करना, झगड़ा करना, अपोज करना, विरोध करना, क्रिटिसाइज करना, क्रोध करना। अगर कोई आरोप लगा दे तो ये सारी रिएक्शन है। नम्रता, हाँ, तो हमको तो ये कहा है कि सत्य स्वयं सिद्ध है, परंतु क्या सत्य पर हमारा इतना विश्वास है? सत्य पर विश्वास, जहां देखो वहां असत्य ही असत्य है। संसार में असत्य ही जीत रहा है। जितनी कोर्ट केसेस देखो वहां क्या है? असत्य ही असत्य है। सत्य पर विश्वास, हम राइट है इस बारे में, और भगवान हमारे साथ है। जहां सत्य है वहां परमात्मा है। इस वाक्य पर विश्वास, तभी अचल अडोल रह सकते हैं। वो बताया था ना, एक सन्यासी को जेल में डाल दिया किसी खून के लिए लंदन में। कितनी 22-23 साल की सजा दे दी। 22 साल के बाद पता चला खून करने वाला तो कोई और ही था। फिर उसको कोर्ट ने बोला अभी तुम छुट्टी। वो कहा मेरी यही अच्छी साधना हो रही है, अभी रहने दो और 2 साल। वो तो मुझे तब भी पता था कि मैं तुम निर्दोष हूं, वो तो मुझे तभी भी पता था, परंतु फिर भी परिस्थिति सामने आई तो जरूर कोई पूर्व जन्म के हिसाब किताब होंगे उसकी वजह से। हाँ उससे जो अच्छा ठीक है, ये मेरे इस जन्म का तो कुछ था ही नहीं, वो तो मुझे भी पता है, ये तो किसी और जन्म का था, इसके लिए तो अंदर गया। तो कुछ हमारी गलती नहीं है, उसके बाद भी परिस्थिति आ जाए तो फिर वो जरूर कोई ना कोई हिसाब किताब है। हम ट्रेन में बैठे हैं, जैसे किसी ने बताया था, कोई दूसरा आया और बहुत चिल्ला रहा है, बहुत गालियां दे रहा है, बहुत गालियां दे रहा है और चला गया। अब ना तो हमारा उससे कोई संबंध, ना तो कोई लेना देना, परंतु इतना कुछ कह के चला गया। अभी क्या करे? झगड़ा करे, ढूंढे उसको, पुलिस कंप्लेन करे कि क्या करे? हिसाब किताब था, पूरा हो गया, खत्म, फुल स्टॉप। अभी नया हिसाब किताब नहीं बनाओ। झगड़ा भी नहीं कर सकते। कुछ भी करो तो तुम्हारे पास बैच लगा हुआ है और तुम्हारे श्वेत वस्त्र है। सोचना, विश्व की स्टेज पर हो, श्वेत वस्त्रधारी हो और बैच लगा हुआ है, कुछ भी करोगे तो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। यू रिप्रेजेंट एंटायर कम्युनिटी। जेब में डाल देते बैच को जेब में डाल के और फिर झगड़ा ताकि जो कुछ हो हमारे ऊपर आए। तो बैच को जब जेब में डालना पड़ रहा है तो जरूर कोई तो गलती है ना। यहाँ तो नहीं डालते, मधुबन में तो नहीं डालते, डालना पड़ेगा अगर कुछ बाहर की कुछ खाने की इच्छा हो गई तो। ये यहाँ वालों की तो बात नहीं, परंतु जो बाहर वाले हैं, कोई कहता है कि ये बहुत अच्छी मूवी है, इसको तो थिएटर में ही देखना चाहिए और बहुत अच्छी है, इसमें पूरा विनाश के बारे में अच्छा दिखाया हुआ है। वो बीच में एक मूवी आई थी ना 2012, कईयों ने, जितने हम लोग जब मुंबई में थे, मुझे भी इच्छा हुई थी कि अरे जाना चाहिए एक बार तो इतनी तीव्र, क्योंकि जो भी ये सब बीके ही बता रहे थे कि यहाँ चलो, हाँ, और 1-2 तो गए भी थे कि ये यहाँ नहीं देखना चाहिए, थिएटर में देखना चाहिए। तो हमें भी इच्छा हुई कि जाना चाहिए, पर पता नहीं किसी ने तो रोक दिया। पर वहां जाना और वहां लाइन में रखना था तो वो बैच तो रहेगा फिर वो जेब में डालना पड़ेगा। वो वैसे ही वो पान की टपरी, ये छोटी छोटी जगह है, परंतु छुपाना पड़े तो। पहले 6 कपड़े पहनने स्टार्टिंग में नजर आएंगे, तो आप रोड में पान पूरी वगैरह खाता था, पार्टन मिलाने तो सोचेंगे लोग बीके हो, फिर कपड़े ही छोड़ देता है। तो हाँ, सेंटर में आने के बाद अच्छा बैच लगाना और श्वेत वस्त्र धारण करना,
ये भी कोई कम बात नहीं है। यहाँ रहेगा तो आसान है, यहाँ रहेगा तो कलर ड्रेस पहन के आते हैं, मधुबन में आए कलर ड्रेस अंदर, चलो व्हाइट निकालो, 5 दिन व्हाइट और उधर जाके फिर कलर, वहां पहन के दिखाओ ऑफिस में, और एक दिन नहीं, रोज रोज। मुझे याद है जब हम इधर थे, बाहर थे, जब पढ़ाई चल रही थी, हर दिन व्हाइट, और उसमें फिर वो बारिश, और वो जो खराब होते थे कपड़े, वो हर दिन धोना, उसको कितनी बड़ी बात थी वो। हर दिन थोड़ा भी चलो तो खराब, बारिश के दिनों में। नशा तो बहुत रहता है। हाँ, नशा तो बहुत है। परंतु कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है। एक बार तो मुझे याद है, हमने सोचा कि इतने सारे कपड़े, अभी एक को प्रेस तो मुश्किल है, टाइम भी नहीं है, ये बहुत सारे कपड़े सारे धोए और धोबी के पास लेके गए प्रेस कराने के लिए, खाली प्रेस। तो धोबी कहता है अच्छा इसको धो के और प्रेस करना है ना। व्हाइट निकलते कहाँ है जल्दी। तो बैच पहनना, कोई कोई इतना ऐसा बैच पहनते हैं, इतना छोटा कि दिखाई नहीं देता है, मतलब बैच भी हो गया और ना भी दिखे, दोनों काम। कि यहाँ पे छोटा सा रहता है ना एक बटन टाइप वाला, बस। अगर कोई कहे बीके, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो कभी कभी एक आधे बात चले गए तो चले गए। लोगों को ये भी लगता है ना कहीं कहीं, माताओं को, अच्छा आपका बेटा उधर जाता है, हमारा बेटा ना 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 कभी नहीं, कभी कभी जाता होगा एक आधे बार, बाकी ऐसा कुछ रेगुलर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भी भावनाएं हैं लोगों में बाहर। तो व्हाइट और बैच, ये हम कौन है? रूहानी साल्वेशन आर्मी है। यहाँ से भी ऐसे देखा गया कि जो यहाँ पे भी रहते हैं, कभी कभी जब बाहर जाते हैं तो वहां पे भी वेशभूषा थोड़ी परिवर्तन करते हैं, कोई कोई, बहुत कम, परंतु अच्छा, तो एक बार जो पहन लिया सो पहन लिया। विवेकानंद ने एक जगह सन्यासियों के लिए, उनके जो सन्यासी ग्रुप था, उनको कहा है गिव अप द बेगर्स ड्रेस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो संसार के रंगीन कपड़े हैं, ये भिखारियों के कपड़े हैं, छोड़ो उनको अब। एक बार भगवे वस्त्र धारण कर लिए, वो क्या है, बस कर लिया सो कर लिया। ये जो कपड़े हैं कलर्ड वाले, ये बेगर्स ड्रेस ऑफ द वर्ल्ड, गिव अप दैट, ऐसा कहा है। तो हम बात कर रहे थे कि गलती हुई नहीं है, परंतु लोक संग्रहार्थ हमने कुछ कहा नहीं, स्वीकार कर ली, यह भी महान था। इसमें अंतर कोई समझते भी है कि इसने यह किया, इस पे अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बाप क्या समझ रहे हैं, बस ये देखो। दूसरा हमको कहता है ऐसा है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो। अरे चलो उसने ग्लानि की, पर बाप तो क्या कह रहा है, तुम महान आत्मा है। किसका सुनेंगे, बाप का या उसका? बाप की लिस्ट में तो नंबर आगे है ना, इसको दबाना नहीं कहा जाता। यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना। कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक मरेंगे, कहाँ तक सहन करेंगे? हम ही सहन करेंगे क्या? जब से आए तब से सहन ही तो कर रहे हैं। कुछ भी होता है तो हम क्या, हमारे ऊपर ही तो डाला जाता है। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? देखते हैं कौन सहन कर सकता है, उसी को बोल देते हैं। हाँ, जो, और ये भी है, जो देखते हैं, जो भोला भाला है और जो सहन करता है, उसको ही फंसाते हैं। वो सहन ही करते रहता है। अगर यहाँ दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबाएंगे। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। अभी आगे इसको हम थोड़ा भी डिवाइड करते हैं। कल से, आज मंडे है ना? हाँ, तो शनिवार तक 5 दिन कहाँ से चालू करते हैं? नागेश भाई, सुशील भाई को दे देते, एक ही दिन में पूरा कर देगा। नहीं। दो नागेश भाई 18, 11, 81
और 14/3/82, 2 पैराग्राफ, 2 आगे के। उसके बाद फिर कमलेश भाई आगे के 2, टाइम शुरू होता है परसों से आपका 14/4, 14/11/4/83 और 13/4/83। उसके बाद मंजू बहन 29/12/83 और 18/2/84, आगे के 2। उसके बाद ज्योति बहन, ज्योति पता नहीं कहाँ किधर से किधर चले जाते, दिखाई नहीं देती है। तो अच्छा, कितना दिन? 1 महीना? तो पढ़ने की तो सेवा बता रहे हैं। तो कितने 4 हो गए? 1 2 3, ज्योति बहन 4, उसका उनका है, आप लिख लो 4 7/5/84, 7/5/84 पेन है, 7/5/84 और 19/11/84, 7/5/84 19/11/84, 7/5/84 19/11/84, ये 2। उसके बाद में देवेंद्र भाई 2/12/2/12/85 और 16/12/85, दिसंबर की 2 मुरलियां हैं, 2 तारीख की और 16 तारीख की 85 की। ठीक है मंजू बहन आपका? हाँ 2, 5 हो गए ना? 5 हो गया। शनिवार हो ज्योति बहन नहीं, देवेंद्र भाई का दिसंबर का है, और ये 2 सबका। और फिर 5 दिन हो गया ना? 5 और आज का 6, और फिर रविवार शैलेंद्र भाई। हाँ शैलेंद्र भाई 15 प्रश्न और 10 चिंतन बिंदु, आने वाले संडे की मुरली, पता नहीं कौन सी है, 95 की होगी शायद, 99 की है, सॉरी। हाँ बाबा है इसके पहले की, 15 मार्च 99, चलो 15 मार्च, उसमें 15 प्रश्न और 10 चिंतन बिंदु, वो शैलेंद्र भाई। नहीं पता, ठीक है। तो ये 2 तक जल्दी हो जाए। हाँ कल आपका है कौन सा? 18/11/81, 18/11 और दूसरा 14/3/82, ठीक है ये 2। अच्छा, ओम शांति। और कल आपको वो सब दे देंगे, उसका प्रिंट आउट जनवरी के।